ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं और जब अफगानिस्तान पर बात हो, मिलिट्री की बात हो पाकिस्तान की, तो इनके तज्जिया बहुत अहम होता है। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। मैं आगाज इसी बात से करूंगी कि ओवरऑल आपकी नज़र में ये जो मुआहिदा हो रहा है, क्या ये इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ज्यादा जो विन सिचुएशन में है वो ईरान ही है, चाहे वो फिजिकल वॉर जोन के अंदर हो या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर हो। तो लेकिन ट्रंप को भी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है कि नहीं, हम ही इस मुआहदे में जो है वो फाते करार पाए हैं। और इसमें पाकिस्तान का किरदार, खास तौर पर आसिम मुनीर साहब का किरदार और फैसल वाबडा का ये कह देना कि ये सारा ड्राफ्ट पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है और आसिम मुनीर की कोशिशों से ही हुआ है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई हिस्ट्री बनने जा रही है और पाकिस्तान का उसमें एक नुमाया किरदार है और इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो इसको मैं समझता हूँ ही वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सारे इस जब मसला खड़ा हुआ तो इसको मीडिएट कराने में, स्पेशली जब सीज फायर करवाने में। और बरमला तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहते हैं कि उनके कहने पर मैंने हमने सीज फायर किया, और इसके बाद जो उनकी डिप्लोमेसी रही है और फाइनली जाके अब जिस चीज पे एग्री किया, तो 47 ईयर्स के बाद देखें हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जब दुनिया में एक मसला था तो पीस एफर्ट जो थे पाकिस्तान ने उसको लीड किया मुश्किलात के बावजूद। और इस बात को ये भी लिखा जाएगा कि जब दुनिया जंग के तबाही के दाने पे खड़ी थी, उस वक्त एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने वॉलंटियर किया और आके मीडिएट करवाया। अभी आप देखें कि जो हालात, जो पॉइंट्स पे एग्री हुए हैं और जो बात चल रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। 28 फरवरी से पहले वाली जो सिचुएशन होगी, ईरान भी लिफ्ट करेगा और नेवल ब्लॉकेड अमेरिकन भी वहां से लिफ्ट करेंगे। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, न्यूक्लियर पे भी बाद में वो उन्होंने कहा कि डिटेल में सेकंड फेज में बातचीत होगी। और इसके अलावा जिसमें इंस्टॉलेशंस की बात होगी, स्टॉक पाइल्स की बात होगी। लेकिन इस जो 60 दिन का जो सीज फायर का अरसा है, इसमें ईरान अपना तेल वगैरह भेज सकता है और डिटेल डिस्कशंस बाद में होंगी। लेकिन इसमें यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एक सेरेमनी होगी जिसमें इट विल बी कॉल्ड एज इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके दिया जाएगा। सो पाकिस्तान की देखें, ये पाकिस्तान की जीत है, दुनिया की जीत है, और इसमें सबका फायदा है क्योंकि दुनिया में क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमी लिम्बो में पड़ी हुई थी। और तो उससे ये है कि एक पाकिस्तान के इसमें एक कलीदी किरदार रहा है। सो मेरे ख्याल में बहुत खुश आइन है। और इसमें पिवटल रोल जो है, जो मानता है, जो उसको एक्नॉलेज भी किया, दुनिया मान गई कि दैट वाज द रोल ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर था, जो उन्होंने इसको इंश्योर किया अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी है, और एक माइलस्टोन इवेंट होने जा रहा है। इंशाल्लाह हो भी जाएगा। और जैसे आपने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हो रहा है, तो आई थिंक इसी तरह का एक एमओयू हमें आजाद कश्मीर में भी साइन कर लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो लोग नाराज हैं। बट सर, मैं जो करंट हमारे पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है, मैं चाहूंगी कि हम उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करें। बिकॉज कहा यह जा रहा है कुछ हल्कों की जानिब से, और ऐसे मुस्तनद इतलात भी आ रही हैं कि ये सब कुछ एक फॉरेन एजेंडा है। और जब हम फॉरेन एजेंडा की बात करते हैं तो हम सिर्फ अनारकी फैलाने में, ये इंडिया ही है जिसको दिली तसल्ली मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनारकी फैल जाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नारेबाजी हो। तो ये बड़े हाई स्टेक्स हैं। और अगर इंडियन एजेंडा इस तरीके से रॉ की फंडिंग किए हुए ये लोगों का आ जाना, या वाकई उनके जो मसाइल हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्या इतलात आप तक पहुंच रही हैं? देखें, काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहिबा, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के अदारे हैं वो बेशुमार दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है और किसी भी बैरूनी मुदाखलत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये 100% दुरुस्त बात है कि ये फंडिंग हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। आपके नज़दीक क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालिया जो कशीदगी है, ये सारा मसला है, ये दुश्मन इन नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए सूरत हाल को जो एम्पलीफाई कर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके शवाहिद तरीक़ाकार कैसे निपटना चाहिएगा, क्यों हो रहा है? पहले भी हमने थोड़ा सा इनको रिलीफ दिया था, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो पश्तो वाला फिक्रा दागल थी, गुंजाइश नहीं था कि अभी भी कोई चांस दिया जाएगा इन लोगों को। ब्रिगेडियर साहब।
अभी बिल्कुल भट्ट साहब, अभी जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। देखें 2023 में ये एक्शन कमेटी बनी थी और उस वक्त अगर आपको याद है एक लीक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में भी आया था। उसमें एक जेनीवा से एक जो इंडियन मिशन है उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा था कि हमारे राब्ते हुए हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स जो नेशनल पार्टी है, और उनके दो बंधु के नाम भी दिए थे और वो जो उन्होंने कोर्ट वर्डिक्ट उसमें दिए थे, लेकिन वो पता है कौन से लोग थे। उनसे राब्ता हुआ है और उनको बताया गया है कि आपने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। उनको ये बताया, डायरेक्ट किया गया था कि आपने फोकस करना है लोकल लोगों के ग्रेवेंसेस, डे टू डे इश्यूज पे, और उसको लेके आगे फिर आपने उसको लेके चलना है। और अकॉर्डिंगली नैरेटिव्स भी दिए गए थे और अकॉर्डिंगली देखें कि हमने 2023 में, फिर 2024 में उन्होंने 17 पॉइंट्स दिए, वो भी मान लिए गए। 2025 में 39 पॉइंट्स है, उसमें से 37 उसमें भी एड्रेस हुए हैं। सिर्फ 4 लोगों का टोला है जो बाहर से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। पैसा आ रहा है यूनाइटेड किंगडम से, जो वहां पे जिस पार्टी का मैंने अभी नाम लिया वो वहां पे है, बाहर से ऑपरेट करती है, पीछे से फंडिंग रॉ की हो रही है और ये लोग कर रहे हैं। आप कंपेयर करें, देखें कि वो जो लोग इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हैं, या वो लोग जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में है, आप देखें कि गिलानी साहब को देखें, उनका एक स्टेचर का शख्स देखें कि वो आखिरी दम तक पाकिस्तान की बात करके पाकिस्तान की मोहब्बत में जिंदगी गुजार के गए। और उन्होंने कहा हमारी शिनाख्त क्या है, उन्होंने कहा हमारी शिनाख्त पाकिस्तान है, हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलीगल जम्मू ऑक्युपाइड में आप देखें ड्रैकोनियन लॉस है, रेप्स है, मोलेस्टेशन है, अरेस्ट है, वहां पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है और वहां पे हालात बहुत बंद है। शबीर भट्ट कहाँ है, जेल में। शबीर शाह जेल में है, यासीन मलिक जेल में है, मुसद्दर आलम भट्ट जेल में है, और इसके अलावा मीर वाइस हाउस अरेस्ट है। आसिया इंद्राबी क्या है, सजा हो गई है। नाइदा को क्या हुआ, सजा हो गई है। फहमीदा सजा हो गई है। ये वो कश्मीरी है जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 4 बंदे यहाँ बैठे हैं जो रॉ के कहने पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है। जब आपके सारे मुतालिबात मान लिए गए तो आप आके कैसे 12 सीटों पे। और ब्रिगेडियर साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो भी नाम लिया जिस तरीके से, जाके देखे ना मकबूजा कश्मीर में क्या हालात है तो इनको समझ आए। लेकिन हमारे बजट में से हम सब लोग कलेक्टिव टैक्स देते हैं और उसके बाद उस बजट के अंदर से एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आजाद कश्मीर के लिए मुख्तस किया जाता है, एक फिल्दी रकम, ताकि उन लोगों को सपोर्ट किया जा सके कि वो हमारे बहन भाई हैं और उनको हर तरीके से सब्सिडाइज गंदम दी जाती है। चाहे ठीक है इलेक्ट्रिसिटी वहां से निकल रही है तो उनको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। मतलब तमाम मरात लेने के लिए वो सब चीजें एक्सेप्टेबल है। लेकिन बाकी जब सीट्स की बात आती है, वैसे आती है, तो फिर ये कहते हैं नहीं जी हमारी अपनी असम्बली है, हमारे अपने लोग हैं। और जो मुहाजिरीन है वो मुहाजिर कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे हम बैरून मुल्क हैं, चाहे हम पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन कश्मीर से क्यों छोड़ें, क्योंकि ये हमारी रियासत है। तो फिर ये सीधा सीधा तो ये अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं कर रहे, ये तो अपने मुहाजिर कश्मीरी भाइयों के खिलाफ कर रहे हैं। तो देखिए आप सही कह रहे हैं। पहले तो ये है कि लास्ट भी 200 अरब रुपए पाकिस्तान ने दिए थे जब ये मसला खड़ा हुआ, उस वक्त भी किया था। अभी भी आपका बजट में इतना पैसे वहां पे जाते हैं। और इसके अलावा आप देखें, जब आप हुकूक की बात करते हैं, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की बात करता है और कश्मीर पे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बात करता है। और ये जो 12 सीटें हैं, देखें 1974 का एक इंटरम आइन था आजाद जम्मू एंड कश्मीर के, उसके मुताबिक ये सीटें बनी है। आप इनको मनसूख करने के लिए यू नीड 2/3 मेजॉरिटी। कानून साज असेंबली एक जत्था बैठ के तो फैसला नहीं कर सकता ना, कानून साज इलेक्शन लड़ के आ जाए, बैठ के फैसला करें, ये सीटें नहीं होनी चाहिए। तो ये डिक्टेट नहीं करवा सकते हैं। देखिए ये मसला है, अगर हम ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि एक कश्मीर का मसला हल तलब है, सो पाकिस्तान के अंदर 25 लाख के करीब महाजरीन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होनी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जीरो टॉलरेंस होगा, आइन की बात होगी। इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल जाते जाते आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, तिश्तगी रह गई है। ये 4 अफराद का टोला, 500 अफराद गनमैन मेरे साथ हैं
और जनाब मैं किसी को आज़ाद कश्मीर में घुसने नहीं दूंगा। औरतों के साए में ये 4 अफराद का टोला 500 अफराद गनमैन के साए में बैठा हुआ है। रियासत कैसे निपटेगी ब्रिगेडियर साहब? देखिए, रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। रियासत बिल्कुल जो ये 4 जो है जो कलरदम ग्रुप के ये लोग हैं जो बगावत में उतर आए हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा था आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जब बात होती है वो आपकी वफादारी की बात होती है, आइन की इताअत की बात होती है। अगर उसके बाद आप कहते हैं हम अपना हुकूमत बनाएंगे, अपना आइन बनाएंगे, तो वो बगावत के ज़मरे में आती है। देखें, कश्मीर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर बहादुर लोगों की सरजमीन है, मुहिब वतन लोगों की सरजमीन है, नाइक सैफ अली जंजुआ की सरजमीन है, निशान हैदर हिलाल कश्मीर का। तो मेरे ख्याल में जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं चंद लोग हैं जिन्होंने बाकियों को लोगों को मासूम लोगों को वर्गलाया हुआ है। और लेकिन मेरे ख्याल में आप देखिए किसके कास्ट पे है, रोजगार का मसला आ रहा है, टूरिज्म उनकी बैठ गई है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, फूड की शॉर्टेज हो गई है, और ये और वहाँ पे हालात वाकई जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। सो रियलाइजेशन वहां पे है। लेकिन ये हुकूमत ने ये फैसला किया, अगर आप ब्लैकमेल करते हैं, इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इदारों के लोगों का नाम लेके आप कुछ करना चाहते हैं, सो दे आर मिस्टेकन। इस दफा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल तैयार है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, लेकिन ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं होंगे।